नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि भाई पुतिन ने जो रशिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने न्यूक्लियर इवैक्यूएशन ड्रिल का आदेश दे दिया है और खुद के साथ और खुद की फैमिली और जित मतलब जो इम्पोर्टेंट्स उनके जो पुतिन के और जो देश की जो हित में बात करते हैं उनके साथ अपने आप को रसिया से साइबेरिया मतलब रसिया का जो पार्ट है साइबेरिया, हाँ मतलब जो मंगोलिया के ऊपर या चीन के ऊपर है वहाँ पर ले जा करके साइबेरिया में एक सीक्रेट सिटी है वहाँ पर सीक्रेटली वो बनाया गया है। ये जैसे न्यूक्लियर बंकर बोलते हैं, बंकर मतलब धरती के नीचे बना रखा है, ऊपर भी है लेकिन नीचे बना रखा है और उसमें अपनी फैमिली को और ख़ुद को जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर हैं उनको ले जा करके छुपा दिया है और बोला है कि भाई न्यूक्लियर ड्रिल इवैक्यूएशन ड्रिल मतलब यदि आपके ऊपर यदि न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो उसके लिए आप क्या करोगे, किस तरीके से अपने आप को इवैक्यूएट करोगे और किस तरीके से जो भी रेडिएशंस हैं उनसे कैसे बचोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रसिया भाई आपको पता होगा कि भाई यूरोप से और इधर अमेरिका तक फैला हुआ है, मतलब प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। तो जो प्रशांत महासागर की तरफ है जो मतलब मंगोलिया के ऊपर है वहाँ पर अटाला करके कुछ अंटेला करके कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, उसमें मतलब पर्वत श्रेणियों के बीच में ही है वहाँ पर बंकर बने हुए हैं। वहाँ पर बंकर में एक स्पेशल बंकर व्लादिमीर पुतिन के लिए बनाया गया है और वहाँ पर ले जाकर छुपा दिया है। दोस्तों आजकल आपको पता होगा कि भाई जो व्लादिमीर पुतिन है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिप्रेस्ड मोड में चल रहे हैं, क्योंकि एक तो ये यूक्रेन वार का कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया है, 25 दिन हो चुके हैं, प्लस जो वेस्टर्न सैंक्शन है वो बहुत हैवी हो चुके हैं रसिया पर, उनकी इकोनॉमी को अब नुकसान पहुंचना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए हो सकता है कि भाई एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री जो जिसके पास जो हथियारों के मामले में और सब जगह सबसे आगे है और उस पर यदि आप इतने सैंक्शन ठोक रहे हो तो हो सकता है कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन एक न्यूक्लियर हमला भी कर दे दुनिया पर नहीं मतलब यूक्रेन पर करेगी या इसे मतलब जो इम्पोर्टेंट जैसे भाई इसका सपना है कि भाई रसिया का सपना क्या है कि पुराना यूएसएसआर लेकर के आना, क्या पता कि आसपास की कंट्रीज़ में ही कर दे न्यूक्लियर हमले। तो इससे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई और भाई इससे बात करें कि जो न्यूक्लियर बंकर है क्या हमारे इंडिया ने बना रखे हैं, ये कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर बंकर बने हुए हैं, मोस्टली कंट्रीज कौन है जो यदि दुनिया पे न्यूक्लियर हमला हो जाए तो कौन सबसे सेफ होगी। तो इसमें नंबर जैसे भाई रसिया ने तो खूब बना रखे हैं अपने इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के लिए, ऐसे अमेरिका ने भी बना रखे हैं, अमेरिका में मांग चल रही, इटली में भी लगातार मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ में मांग चल रही है अभी। जैसे इटली ने यहाँ पर दिखा रहा होगा कि भाई 50 से 500 के बीच में अभी न्यूक्लियर पावर जो न्यूक्लियर से मतलब न्यूक्लियर हमला हो जाए तो उनसे बचा सकें, न्यूक्लियर बंकर बोलते हैं। अपने इंडिया में भी बना रखे हैं इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर उनके लिए, प्लस हमारे इंडिया में तो मतलब नॉर्मल जैसे अटैक हो जाए तो उनके लिए भी बंकर बना रखे हैं बॉर्डर एरियाज़ पर मेनली, जैसे चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर्स पर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे न्यूक्लियर पावर का भाई न्यूक्लियर अटैक का रिस्क बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में प्रेजेंट सिचुएशन में भी, और पहले भी मतलब भाई यदि दुनिया के पास न्यूक्लियर बम है तो उसके बचने के लिए भाई लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। तो न्यूक्लियर बंकर बनाए जा रहे हैं और इसमें क्या होगा कि भाई पता चला कि भाई न्यूक्लियर अटैक होने वाला है तो उसमें लोगों को बंकर में घुसा दिया जाता है और तब लोग वहाँ सेफ बच जाते हैं। यदि बाहर रह गए तो कुछ रेडिएशन से और कुछ वैसे मर जाएंगे। इसलिए ये जो न्यूक्लियर बंकर होते हैं ये लगभग 10-10 फीट तक की मोटी मोटी दीवारें होती हैं, उनमें जैसे कि भाई किसी प्रकार की रेडिएशन नहीं जाती है और हर तरीके के मतलब सुविधा उपलब्ध होती है, खाने पीने सब किसी की। तो उसमें जैसे भाई एक एक दो दो साल साल तक रह सकते हैं बिना बाहर आए हुए। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि इतनी तरीके से सुविधा करते हैं ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई बिल्कुल डिप्रेस चल रहा है क्योंकि सैंक्शंस का ही मेन कारण है। और अभी जैसे भाई रशिया के जो ये व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट है इन्होंने मतलब ऐसा सिस्टम कर लिया है कि यदि धरती पर हो जाएगा, पूरी धरती पर ही न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा तो हम स्पेस में भी जा के बच सकते हैं। इसलिए इन्होंने स्पेस मिशंस भी स्टार्ट कर दिए हैं जहाँ पर ये जैसे हमारा स्पेस स्टेशन है ना वर्ल्ड का, जैसे भाई एक स्पेस स्टेशन बना रखा है जहाँ से यहाँ से जो पृथ्वी से और अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर जो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जाकर के वहाँ पर रुकते हैं। इसी प्रकार से व्लादिमीर पुतिन भी एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जैसे बंकर ऐसी टाइप का स्टेशन टाइप का कि यदि न्यूक्लियर अटैक भी हो जाए तो वो प्लेन के माध्यम से ऊपर छोड़ा जा सकता है, जिससे भाई ना कोई रेडिएशंस का और किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। और इसका डिफरेंस मतलब बोलना चाह रहा है कि अभी जैसे बोला ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रोन हैं वो भी मिल कर के आए थे। उस टाइम पर भाई रसिया ने के जो प्रेसिडेंट उन्होंने हाथ नहीं मिलाया था।
मतलब इमैनुअल मैक्रोन ने और दोनों ने हाथ नहीं मिलाया था, क्योंकि दोनों को डर था कि हमारे वो सैंपल्स वो नहीं हो जाए चोरी, और पुतिन को सबसे ज़्यादा डर था कि भाई पुतिन के सैंपल्स कभी चोरी ना हो जाए। लेकिन इसने इमैनुअल मैक्रोन ने ये बात भी कही थी कि भाई आजकल जो ये व्लादिमीर पुतिन है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड मूड में चल रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते हो प्लेन, भाई इस प्लेन से मेनली भाई जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो सफ़र करते हैं, और ये बहुत सेफ जोन में आता है कि बोला जाता है कि यदि किसी भी प्रकार का हमला हो जाए तो ये जो रशिया के प्रेसिडेंट है उसको बचा सकता है ये प्लेन, ठीक है, अंतरिक्ष तक जा सकता है। तो इतना खतरनाक मतलब तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो रशिया है इसकी टेक्नोलॉजी कितनी हाई लेवल की है। आपको पता होगा कि यूरी गागरिन जो पहले आदमी थे, जो पहले साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉट थे, जो धरती से अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है, वो रसिया से थे। तो आप देख सकते हो कि आज रसिया हर फील्ड में सबसे आगे है। लेकिन अमेरिका अपनी जिद्दोजहद में मतलब पहले तो आँच लगा रहा था यूक्रेन पर, और फिर अब यूक्रेन को भड़का करके बिठा दिया है, ठीक है। वो अब क्या कर रहा है कि मतलब एक तरीके से सैंक्शंस लगा करके रसिया को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से बड़ा वो बना रखा है, ठीक है। इसके नीचे बना रखी है हर चीज़ की फैसिलिटी, ऊपर तक तो ये दिख रहा है लेकिन नीचे हर चीज़ की फैसिलिटी बना रखी है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। और बात करें कि भाई रूस में और यूक्रेन में, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि रशिया सबसे ताकतवर है। और यदि बात करें भाई न्यूक्लियर पावर कैपेबल में, तो भाई सबसे ज़्यादा आज के दिन रशिया के पास न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। न्यूक्लियर बम है ये, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले रशिया पर, फिर यूनाइटेड स्टेट पर, चाइना के पास, फिर फ्रांस के पास, फिर यूनाइटेड किंगडम के पास, फिर पाकिस्तान के पास, फिर अपने इंडिया के पास, और फिर इजराइल के पास, और फिर नॉर्थ कोरिया के पास। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग 9 कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर जो ऑल न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज़ हैं, 9 कंट्रीज़ हैं। और सबसे ज़्यादा आज के दिन रशिया में है, और एक्टिव भी लगभग रशिया में बताए जाते हैं कि एक्टिव मतलब इनका भाई एक तरीके से इनका रखरखाव किया जाता है। तो एक्टिव रहना, उनका रखरखाव तरीके से करना कि कभी भी अटैक किया जा सकता है, उस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा रशिया के पास है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट जैसे भाई बोला जा रहा है कि सभी कंट्रीज़ को अपने न्यूक्लियर पावर जितने भी बम हैं उनको कम करना होगा, कम करना होगा। इस बीच में सबसे पहले ये देख सकते हो कि आप रशिया ने भी कम किए, यूनाइटेड स्टेट ने भी कम किए, चाइना ने हाँ 30 बढ़ाए भाई, उसके बाद फ्रांस ने भी 10 कम किए, यूनाइटेड किंगडम ने 10-15 बढ़ा दिए भाई, आप देख सकते हो। और पाकिस्तान के पास न्यूट्रल है, उनके पास पैसा ही नहीं है इनको चलाने के लिए बस वो थोड़ी धमकी देते थे इंडिया को कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर बम है। और यहाँ पर इंडिया ने भी 10 बढ़ाए थे, और नॉर्थ कोरिया ने 10 बढ़ाए थे, और इजराइल ने और पाकिस्तान ने कुछ नहीं बढ़ाया, और रसिया ने और यूनाइटेड स्टेट ने और फ्रांस ने कम किए थे, और चाइना ने भी बढ़ाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई 2019 में लगभग 13,865 थे, और 2020 में 13,400, मतलब लगभग 400 450 जो न्यूक्लियर बम थे उनकी संख्या में कमी आई है। इसी के साथ दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।